असिस्टेंट मैनेजर की कितनी सैलरी होती है आईसीआईसीआई बैंक में, जान रहे होंगे आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम जुनैद है, यूट्यूब चैनल की बात करें तो ज़ेडी टॉक। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये वीडियो बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड होगी, ठीक है। पहले में हम एजुकेशन की बात करेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कितनी एजुकेशन होना जरूरी है, और दूसरे में हम बात करेंगे स्किल्स की कि एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपके पास कौन कौन से स्किल्स होना चाहिए, और नंबर 3 पे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, अप्लाई प्रोसेस की, कि एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे सैलरी की कि एक असिस्टेंट मैनेजर को आईसीआईसीआई बैंक में कितनी सैलरी मिलती है। तो वीडियो जबरदस्त होने वाला है, ठीक है, पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहूंगा जो आप सभी के साथ होगी मे बी, ठीक है। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रेज्यूमे है ना दोस्तों, भाई गलती कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत पुराना है, ये नहीं चल रहा। एक अच्छा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो बनवाना, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस 199 है, बहुत ही कम है। लोग 1500 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं रेज्यूमे का। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ना कि कमाई। तो प्लीज अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है तो कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एडुकेशन की कि एडुकेशन में क्या मांगा गया है एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, वो भी आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है या बीएससी, एमए किया है या एमएससी, यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, इट्स ओके, आप एलिजिबल हो, 100% एलिजिबल हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं अंकों की, मार्क्स ऑफ परसेंटेज की, तो 50 to 55% मार्क्स होना जरूरी है। अगर इससे कम है, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और सॉल्यूशन यही है कि भैया आपको लगे रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा, हो तो आपका भी जाएगा। लेकिन यार थोड़े मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, अब तो जो होना था हो गया। अब बात करते हैं क्या एमबीए वाले। हाँ भाई, एमबीए वाले अगर इन जॉब्स में अप्लाई करते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो उनको थोड़ी इज्जत ज्यादा मिल जाती है। और जिस कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हो ना दोस्तों, पहले तो वो कॉलेज आपको जॉब दिलवा देगा, और अगर किसी वजह से नहीं भी दिलवाई है तो फिर आप ले सकते हो, बिकॉज आपके पास एमबीए की डिग्री है। और अभी 2024 में 25 तक 26 तक एमबीए को थोड़ी इज्जत ज्यादा मिल रही है, तो आप एमबीए भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, स्किल्स के। एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर आना जरूरी है। बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर के उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो, अपने फोन से देख सकते हो, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इजीली सीख सकते हो, या फिर आप इसके लिए कोई डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हो, जिसकी एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगी और थोड़ी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे नॉलेज ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। यार कंप्यूटर एंड बैंक सब कुछ तो इंग्लिश में चलता है, और बैंक में काम क्या होता है, पैसे का काम होता है, हिसाब किताब लगाने का काम होता है, तो आपकी मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 ईमेल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यार ईमेल हमारी जिंदगी में ना बहुत अहम रोल प्ले करता है, और लोगों को ना ईमेल लिखना ही तक नहीं आता, ठीक है। अटैचमेंट लगा देते हैं, बताते भी नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा सुधर जाओ, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा इन चीजों से, और ईमेल वगैरह के बारे में पढ़ लो, ये बहुत जरूरी होती है कॉर्पोरेट लाइफ में, ठीक है। तो इसको सीखना जरूरी है। और नंबर 4 पे हमने रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है। आपको बोलना और लिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बैंकिंग फील्ड में जब आप एंट्री लोगे ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट से, कागजात से आपका गुजरना होगा डेली बेसिस पे, ठीक है। आपको चेक भी करना पड़ेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट ठीक है, गलत है ना। तो यार कोशिश यही करो कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करने का तरीका है, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने आके बातें करता हूं, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, आप क्या करते हो, मेरी बातों को सुनते हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लियरली बोल पाता हूं, अपनी बातें रख पाता हूं, समझा पाता हूं, ठीक है। अगर आप भी ये सब कुछ सीखना चाहते हो तो आप हमारी बुक परचेज करो, उसको पढ़ो, उसमें जो तरीके बताए उनको फॉलो करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, आप भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी पहले डरपोक थे, बहुत सारी चीजों से डर लगता था, लेकिन अभी हमारा जो झिझक है, जो डर था, वो निकल चुका है। कैसे, हमने प्रैक्टिस की, चीजें सीखी, आप भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक का 99 रुपए कॉस्ट है, जाइए फटाफट परचेज कर लीजिए। नंबर 5 पे हमने रखा है भाई ड्रेसिंग सेंस को। देखिए अगर मैं आपके सामने बनियान में खड़ा होकर वीडियो बना दूं, आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस का बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो। आप किसी और की शादी में जाते हो, कितना सज धज के जाते हो भाई। अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हो, तो उसमें आप थोड़े तो एफर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़ी मेहनत कर सकते हो, बिकॉज शादी किसी और की है, उसमें इतना पैसा खर्चा कर लिया, ओके, जहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जहां पर आपके करियर की बात आ रही है, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, कितनी गलत बात है।
कपड़ों की तमीज सीखो, कपड़े अच्छे पहनना सीखो, ठीक है। गूगल पे, यूट्यूब पे हजारों आर्टिकल्स हैं, हजारों वीडियोस हैं, आप उनसे सीख सकते हो। लास्ट में हम बात करना चाहेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स की, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इसी चीज को इंटरपर्सनल स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, तो मैं कैसे चल के जा रहा हूँ, या मुझे मैनेजर से हाथ मिलाना है, उसको विश करना है, कैसे करना होगा, ये सारी चीजें इसके बारे में आप YouTube पे, गूगल पे सीख सकते हो बहुत सारी चीज। दोस्तों अब तक हमने 2 पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए हैं। पॉइंट नंबर तीसरा हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, या फिर अप्लाई प्रोसेस, या फिर जॉब कैसे मिलेगी ये बताओ। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं सैलरी की, एक असिस्टेंट मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है। तो प्लीज सैलरी वाला पॉइंट तक रुक जाओ, जरूरी है वो, तो सुन लेना। अगर आपने यहां तक देखा और उसको छोड़ के जा रहे हो, बहुत गलत बात है। पूरा इन्फॉर्मेशन समझना जरूरी है, आधा अधूरा थोड़ा हानिकारक होता है, थोड़ा नहीं बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। बहुत हो गई बकवास, आगे बढ़ते हैं। अप्लाई करने के बेसिकली 3-4 तरीके हैं आज तक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम्स की। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके असिस्टेंट मैनेजर इजीली बन सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की जो ग्रेड है उसमें आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करें। तो इसके लिए एक दूसरा बेहतरीन आइडिया हमारे पास है, लिंक्डइन के थ्रू। डेली बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक मल्टीपल लोकेशंस के लिए वैकेंसी निकालता है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। आप वॉक इन ड्राइव पे जा सकते हो, अपना रेज्यूमे लेकर के इंटरव्यू दे सकते हो, एचआर को सेटिस्फाइड कर सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, और फिर एक जॉब भी पकड़ सकते हो, जो कि इजीली है, बहुत हार्ड नहीं है। जाना पड़ेगा, किराया लगेगा, पैसे खर्चा होंगे, लेकिन जॉब मिल जाएगी। तीसरा तरीका हमारे पास है naukri.com, shine.com, इस तरीके की लाखों एप्स हैं। अप्लाई करो इनसे भी, धड़ाधड़ अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जहां से इंटरव्यू की कॉल आए, ऑफिशियली भी होता है थोड़ा बहुत इधर, तो आप फटाफट पहुंचिए और हाँ ले लीजिए जॉब अगर मिलती है तो। लास्ट में हम बात करना चाहेंगे ऑफिशियल साइट के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर बहुत वैकेंसी निकली हुई है, मल्टीपल वैकेंसी निकली हुई है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपको सही लगे अकाउंट बनाओ, अप्लाई कर लो भाई, ठीक है। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है, आपका रेज्यूमे अच्छा है, इट इज फ्रेंडली है, तो आपको 2 जगह से जो रेस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी आएगा। नंबर 1 लिंक्डइन और नंबर 2 ऑफिशियल साइट। और अगर ऑफिशियल साइट से आपको रिस्पॉन्स आया तो आपकी जॉब ऑलमोस्ट कंफर्म है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करना, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना। चलो जी, सिलेक्शन प्रोसेस भी हो गया। रेज्यूमे के लिए कांटेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा रेज्यूमे बना के देंगे और बहुत कम पैसा आपसे ले रहे हैं लोग, 1500 तक चार्ज कर रहे हैं रेज्यूमे का, ठीक है। और भाई ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया से बाहर जाओगे तो 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए तक मैंने देखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अमीर लोग बड़ी बात, भाई हम तो गरीब हैं, हम तो कम में कर लेंगे, कोई ना। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 और ये सैलरी है। एक असिस्टेंट मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल की बात चलिए, एक्चुअली लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, ये यूट्यूब के एल्गो में काम आएगा, पैसे हमें नहीं मिलते इससे। अगर इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, मान लो आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज कमेंट में लिखो यार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में ऐसे तो थे कि टीचर ने पूछा समझ में आ गया तो बस कह दिया हाँ आ गया, आया ही नहीं था समझ में, ठीक है। और आज वे बच्चे मार खा रहे हैं, क्यों? उनको वही पूछना चाहिए था, नहीं आया सर दोबारा बताओ मेरे को, और टीचर की जिम्मेदारी है 10 बार पूछोगे 10 बार बताएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखा करो यार, ठीक है। मैं आज नहीं तो कल रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। चलो आगे बढ़ते। सैलरी यहां पर जो है वो एज ए फ्रेशर अगर हम बात करें तो 20,000 तक हो सकती है, 15 to 20,000। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें, मतलब आपको 6-7 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 20 to 25,000 आपकी सैलरी भी हो सकती है। और ये सिर्फ सैलरी है, ठीक है। जब आप बैंकिंग फील्ड में उतरोगे ना जनाब, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत तरीके के टारगेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उनको पूरा कर लिया तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो आपके लिए बेस्ट बात हो जाएगी। तो प्लीज आपकी जो सैलरी है ना, अगर आप फ्रेशर जाते हो और 20,000 बताई गई है तो लगभग 30-35 हज़ार रुपए इजिली हो जाती है अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छे से मेहनत कर सको। मैंने किसी का तो वीडियो देखा था, उस वीडियो में उस बंदे ने बोला अगर आपको जॉब करनी है तो इतनी मेहनत के साथ करो कि जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको बिजनेस करना है तो इतना डिसिप्लिन के साथ करो, इतने सही तरीके से करो जैसे आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो। अगर आपने कुछ भी गलत बोला तो जॉब जा सकती है। तो बिजनेस करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और नौकरी करने के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है,
ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एड ऑन करना चाहूंगा। अगर आपको यह समझना है कि इंटरव्यू में एज ए असिस्टेंट मैनेजर हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और रेज्यूमे के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिए या फिर एक Q&A बुक है हमारी, उसके लिए भी आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है उस सभी के लिए आपका दिल से शुक्रिया।